अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और CS601 की जीडीबी का इंतज़ार कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जीडीबी जो है वो अपलोड कर दूंगी आज ही, तो उसका सलूशन जो है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत इस पर मैंने सर्च किया है क्योंकि दो इसमें जो प्रोटोकॉल्स थे उनमें मुझे थोड़ा डाउट था कि कौन सा इसमें से ज़्यादा बेस्ट सूट करेगा इस गिवन सिनेरियो को। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा टाइम जो है वो ज़्यादा लग गया। अब मैं एक क्लियर कॉन्सेप्ट पे पहुंच गई हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या सोल्यूशन है आपकी जीडीपी का। सबसे पहले आपके पास एक स्नैरियो है जिसमें क्या है कि कोई एग्ज़ाम सिस्टम है, लाइक जिस तरह से आपका वीयू का एग्ज़ाम सिस्टम है उसी तरह से यहाँ पे एक स्नैरियो में एक एग्ज़ाम सिस्टम जो है उसको बताया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है कि इस एग्ज़ाम सिस्टम को, ठीक है, इस एग्ज़ाम सिस्टम को ठीक है, कंट्रोल कौन सा प्रोटोकॉल कार्ड है या कौन सा प्रोटोकॉल है, मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल है जो इस एग्ज़ाम सिस्टम पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुछ जो हैं वो प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं: अलोहा, रिजर्वेशन, CSMACD यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस और कैरियर डिटेक्शन, पूलिंग एंड टोकन पासिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मुझे जो इशू आ रहा था वो इन दोनों चीज़ों में, ठीक है, पोलिंग और टोकन पासिंग, इन दोनों में मुझे इशू आ रहा था। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ जो है वो गिवन है कि दो चीज़ें बल्कि गिवन है। एक तो ये कि यहाँ पे एक पॉइंट है मास्टर पीसी। ठीक है, तो मास्टर पीसी जो है एक चीज़ ये है नोट करने वाली, और एक चीज़ जो है वो ये है कि कैंडिडेट इज़ आईडी। ठीक है, कैंडिडेट आईडी। तो ये दो चीज़ें जो हैं इन्होंने मुझे थोड़ा कंफ्यूज किया हुआ था आपके सोल्यूशन के लिए, लेकिन अब मैं एक क्लियर थॉट पे पहुंच गई हूँ। आपका सोल्यूशन जो है वो मैंने प्रिपेयर कर लिया है। तो सबसे पहले मैं लेके जाती हूँ आपको प्रूफ पे, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा और आप खुद देख सकेंगे कि आपका कौन सा सोल्यूशन जो है वो राइट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैंने सर्च किया कि हाउ पूलिंग प्रोटोकॉल वर्क्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे पूलिंग और टोकन पासिंग में इशू आ रहा था, इसलिए इन दोनों टर्म्स को मैंने मज़ीद जो है वो सर्च किया है ताकि मैं एक नतीजे पे पहुंच सकूं और आपको सोल्यूशन जो है प्रोवाइड कर सकूं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाउ पूलिंग प्रोटोकॉल वर्क्स। पूलिंग प्रोटोकॉल जो होता है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास आया है वो ये है। ठीक है, ये लिखने के बाद जो मेरे पास एक चीज़ आई वो ये है। ठीक है, वर्किंग ऑफ पोलिंग स्टेशन। तो इसको मैं ओपन कर रही हूँ। ये तो नहीं ओपन हुआ। ठीक है, शायद नेट का मसला आ गया है। तो अब नीचे वाली वेबसाइट जो है ये मैंने ओपन की हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहीं से मैं आपको दिखा देती हूँ कि प्राइमरी स्टेशन होता है, प्राइमरी स्टेशन कंट्रोल करता है लिंक को, वेयर एज सेकेंडरी स्टेशन फॉलोज इट्स इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो पूलिंग में क्या होता है कि एक मास्टर पीसी होता है जो दूसरे पीसीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, प्राइमरी स्टेशन एक होता है जो कि हमारा मास्टर पीसी जो हमें सिनेरियो में गिवन था उसके तौर पर काम करेगा, जो कंट्रोल करेगा अदर पीसीज को। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये मुझे मिला था पूलिंग में। अब ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट जो है आपको गिवन है कि आपके पास एक मास्टर पीसी है जो क्या कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, वन मास्टर पीसी है जो दूसरे अदर पीसी से कनेक्ट है और वही मास्टर पीसी जो है वो कंट्रोल कर रहा है अदर पीसीज को। ठीक है, अदर पीसीज का आपस में कोई कनेक्ट नहीं है, वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो जस्ट कनेक्शन जो है तमाम पीसीज का वो किसके साथ है, मास्टर पीसी के साथ, और सारा कंट्रोल जो है वो मास्टर पीसी के पास है। मास्टर पीसी ने कैंडिडेट आईडी जो है वो देनी है, तो फिर उसके जो अदर पीसीज हैं उन्होंने अपना काम करना है, यानी कि पेपर जो है वो स्टार्ट होना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मास्टर पीसी होता है या फिर कंट्रोलर जो होता है, जो प्राइमरी स्टेशन होता है, वो हमारे पास किस में आया, पूलिंग में। ठीक है, तो फिर मैंने सर्च किया क्या टोकन पासिंग जो है प्रोटोकॉल उसमें भी कोई मास्टर पीसी होता है या नहीं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इज़ देयर एनी मास्टर नोड इन टोकन पासिंग। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया है कि देयर इज़ नो प्री डिफाइंड मास्टर नोड। इसमें जो है वो प्री डिफाइंड मास्टर नोड नहीं होती, यानी कि ऐसा कोई पीसी नहीं होता जो मास्टर हो या जो कंट्रोल करे अदर पीसीज को। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा, हमारे पास पूलिंग पॉइंट जो है वो करेक्ट प्रोटोकॉल आएगा।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था कि इसमें इसके डायग्राम जो है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये किस तरह से काम करता है। हमने सर्च किया था पूलिंग प्रोसेस इज सिमिलर टू रोल कॉल परफॉर्म्ड इन क्लास, ठीक है। ये जो पूलिंग प्रोसेस है ये क्लास की तरह काम करता है, जिसमें क्या होता है कि जस्ट लाइक अ टीचर, जैसे क्लास में एक टीचर होता है जो कंट्रोल करता है तमाम स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें एक प्राइमरी स्टेशन जो होता है वो एक्ट करता है और कंट्रोल करता है अदर पीसीज को, अदर स्टेशंस को। तो यही ये पॉइंट हमारा जो था, इसी से हमें पता चला कि हमारा करेक्ट प्रोटोकॉल यहाँ पे जो सूट करेगा वो कौन सा होगा, वो पूलिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे सिनेरियो में हमारे पास एक मास्टर पीसी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिखना है क्या कि इन माय ओपिनियन या फिर अकॉर्डिंग टू गिवन सिनेरियो पूलिंग इज द, ठीक है, विच मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल है, तो आपने कहना है पोलिंग मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन इज मोस्ट सुइटेबल फॉर द गिवन सिनेरियो, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने लिखने के बाद देन आपने क्या बताना है, यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट जो है वो भी गिवन है, ठीक है। प्रोटोकॉल का नेम लिखने के बाद आपने रीजंस बतानी है, रीजन 1 एंड रीजन 2। तो रीजंस आपने क्या बताने हैं वो मैं अभी आपको लिखवा देती हूँ, साथ साथ आप लोग लिखते जाएं। सबसे पहले आपने रीज़न 1 जो है वो ये लिखना है कि बिकॉज इन दिस प्रोटोकॉल वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेशंस, क्योंकि इस प्रोटोकॉल में हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेशन का या प्राइमरी और सेकेंडरी कंप्यूटर का पीसी का कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट आपने इसके आगे क्या लिखना है कि डेट इज़ द सेम एज, ठीक है, जो कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है, हमारे पास जो गिवन सिनेरियो है उसमें भी एक मास्टर पीसी है और वो सेम उसी तरह हमारे पास पोलिंग में जो है वो कॉन्सेप्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी पीसी का, इसलिए हमने इसको चूज़ किया है। ये हमारा होगा रीज़न 1। नेक्स्ट है हमारे पास रीज़न 2। रीज़न 2 में हमारे पास क्या है कि बिकॉज इट एलिमिनेट कुलेयन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये पूलिंग जो है ये कुलेयन को एलिमिनेट करती है। कैसे करती है, क्योंकि ईच पीसी जो है वो कनेक्ट है किससे, कंट्रोलर से, यानी कि मास्टर पीसी से, ठीक है। एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तमाम पीसीज कनेक्टेड हैं किससे, मास्टर पीसी से। तो इससे क्या होगा कि क्लेयन जो है वो एलिमिनेट होगी और जो एफिशिएंट वे से ये जो है हमारा काम करेगा, ये पूलिंग जो है ये काम करेगा। ये था हमारा सेकंड रीज़न। इसके अलावा एक थर्ड रीज़न जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अगर आपने ये जो फर्स्ट मैंने रीज़न बताया था उसकी जगह पे आप ये जो अभी मैं थर्ड रीज़न आपको बताने लगी हूँ, आप कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट्स ने ये वीडियो देखनी होती है। तो फिर इस तरह से क्या होगा कि आप लोगों का सोल्यूशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा और 0 मार्क्स मिलने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। थर्ड रीज़न हमारा क्या है कि बिकॉज इन दिस प्रोटोकॉल वी हैव अ कंट्रोलर लाइक मास्टर पीसी दैट कंट्रोल्स अदर पीसीज, ठीक है। तो ये रीज़न भी आप दे सकते हैं कि क्योंकि इसमें एक हमारे पास पूलिंग में हमारे पास एक कंट्रोलर है मास्टर पीसी की तरह, जो हमें एक सिनेरियो में गिवन था, जो कंट्रोल करता है अदर पीसीज को, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। ये था आपकी CX 601 की GDB का सोल्यूशन। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है, ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती रहूँ, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि आज इसकी GDB का सोल्यूशन मैं अपलोड कर दूँगी, तो उसी तरह से मैंने इसका GDB का सोल्यूशन आपके लिए अपलोड कर दिया है, ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग सर्च। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।